नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव और मुद्दा जो है वो नागरिकता संशोधन अधिनियम से जुड़ा हुआ है। एनटीसीए जो प्रोटेस्ट हुए थे, जो धरना प्रदर्शन हुआ था, उससे जुड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर पर। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत फटकार लगाई थी पिछले हफ्ते यूपी सरकार को। मुद्दा ये था कि जब ये आंदोलन चल रहा था, विरोध प्रदर्शन चल रहा था, तो उत्तर प्रदेश में हिंसा हुई थी, सार्वजनिक संपत्ति और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा था। तो यूपी सरकार ने बहुत सारे लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की थी, उनके खिलाफ वसूली के, रिकवरी के नोटिस भी जारी किए थे। उसको लेकर एक कार्रवाई शुरू की थी। उसे चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में। 2019 के ये नोटिस थे, दिसंबर 2019 में ये सब प्रोटेस्ट शुरू हुए थे उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पर याचिकाकर्ता का ये कहना था कि जिस तरीके से यूपी सरकार वसूली कर रही है वो सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेशों के खिलाफ है और उनके मौलिक अधिकारों के भी खिलाफ है, क्योंकि इसके लिए कोई न्यायिक अधिकारी या जज नियुक्त नहीं किया गया था। सिर्फ जो जिला अधिकारी हैं, एडीएम स्तर के जो अफसर हैं सरकार के, वो ही वसूली के जो दावे हैं उनका फैसला कर रहे हैं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल दे और इनको रद्द करे, इस नोटिस को। हालांकि मार्च 2021 में यूपी सरकार इसको लेकर एक कानून भी लेकर आई और उस कानून के तहत दावा ट्रिब्यूनल बनाए गए जिनमें रिटायर्ड जिला जज जो हैं उनको नियुक्त किया गया। तो सवाल ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा था कि जब आपने गलत तरीके से वसूली के नोटिस भेजे हैं, लोगों से गलत तरीके से आप वसूली कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पहले से फैसले हैं कि इस तरह के मामले में सिर्फ न्यायिक अधिकारी यानी जज ही फैसला कर सकते हैं, तो आपने एडीएम स्तर के अफसरों को इन मामलों को तय करने का अधिकार कैसे दिया। तो यूपी सरकार को कहा था कि इन नोटिसों को वापस लेने पर विचार करें। तो यूपी सरकार ने पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच को कहा था कि कुल 100 इस पूरे मामले में 803 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। 103 ये एफआईआर दर्ज थी, 274 नोटिस वसूली के जारी किए गए थे। हालांकि 38 नोटिसों को बंद कर दिया गया था। तो ऐसे में उनको वो वापस नहीं ले रही है, क्योंकि नया कानून आ गया है, तो नए कानून से भी वो कार्रवाई करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई थी और यूपी सरकार को चिताया था, समझाया था और बताया था कि आप इन नोटिसों को वापस लेंगे। अगर आप ये वापस नहीं लेते हैं तो सुप्रीम कोर्ट इन नोटिसों को रद्द कर देगा, क्योंकि जो राज्य सरकार की ये कार्रवाई है ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। क्योंकि वसूली की जो कार्रवाई है वो किसी जज द्वारा तय नहीं की गई, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले सोमोटो स्वतः संज्ञान केस में साफ किया था। ये एडीएम स्तर के अफसर, अपने ही राज्य सरकार ने अफसर नियुक्त किए और ये फैसले सुना दिए। इस तरीके को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, साफ चेता दिया था और सुनवाई के लिए लगाया था। सुबह सुनवाई में यूपी सरकार की तरफ से बताया गया कि 274 जो नोटिस जारी किए गए थे वो वापस ले लिए हैं यूपी सरकार ने। तमाम कार्रवाइयाँ भी बंद कर दी हैं। हालांकि वो जो 2021 का जो नया कानून आया है, जिसके तहत ट्रिब्यूनल भी बनाए गए हैं, उनके तहत वो कार्रवाई करना चाहते हैं। तो सरकार की इस बात पर को मान लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन एक और बड़ा आदेश जारी किया है। कहा है कि जिन लोगों से आप वसूली कर चुके हैं 2019 के नोटिसों के तहत, उनके पैसे भी आपको रिफ़ंड करने पड़ेंगे। तो यूपी में जो योगी की सरकार है वो शुरुआत में कह रही थी कि ये आदेश नहीं दिया जाना चाहिए, रिफ़ंड सरकार नहीं कर पाएगी और ये गलत संदेश समाज में जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस बात पर अड़ा रहा। यूपी सरकार ने ये भी कहा कि आचार संहिता लगी है, उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, बड़ा मुश्किल होगा ऐसे समय रिफ़ंड करना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि आचार संहिता हो या कोई भी चीज़ हो, चुनाव हो, अदालत के आदेश का पालन करना होगा। कोई भी आचार संहिता जो है वो अदालत के आदेश के पालन करने में बाधक नहीं बन सकती है। रिफ़ंड आपको देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर याचिकाकर्ता कह रहे थे कि बहुत सारे लोग, गरीब लोग हैं, जिन्होंने अपना ठेला बेचा, किसी ने अपनी रिक्शा बेची, किसी ने अपना सामान बेचा और उसके बाद ये वसूली के पैसे सरकार को दिए थे। तो एक बहुत बड़ा कदम यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि हम ये मानते हैं कि अगर कोई सार्वजनिक संपत्ति या निजी संपत्ति को इस तरह हिंसा के ज़रिए नुकसान पहुंचाता है तो उसकी जवाबदेही बिल्कुल बननी चाहिए, उससे वसूली होनी चाहिए। लेकिन ये वसूली मनमाने ढंग से ना हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था दी है कि वो वसूली करने का जो तरीका, जो प्रक्रिया होगी और जो फैसला होगा वो सिर्फ
न्यायिक अधिकारी करेंगे, सरकारी अफसर नहीं करेंगे। तो ये एक साफ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की इस फटकार के बाद यूपी सरकार दबाव में भी आई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया है कि सरकार चाहे तो वो आज़ाद है, जो 2021 के कानून के तहत जो व्यवस्था बनाई गई है उन लोगों को फिर से उस व्यवस्था के तहत वो नोटिस भेजे, आगे कार्रवाई करे, ट्रिब्यूनल में मामला जाए, उस ट्रिब्यूनल में जाए जिसकी अध्यक्षता रिटायर्ड जज कर रहे हैं, और वो जो फैसला करें उस हिसाब से वो रिकवरी कर सकते हैं, कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट का यहाँ फैसला आया है, और एक लक्ष्मण रेखा भी तय की है सरकार के लिए कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार कहा था कि सरकार ने जिस तरीके से नोटिस दिए, उन पर दावा ठोका, उस पर कार्रवाई की, आदेश जारी की और वसूली की, इससे लगता है कि शिकायतकर्ता भी आप हैं, प्रोसिक्यूटर भी आप हैं, यानी अभियोजक भी आप हैं, और जो फैसला करने वाले हैं वो भी आप हैं, यानी आप ही शिकायतकर्ता हैं, आप ही वकील हैं और आप ही जज बन गए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और प्राकृतिक न्याय के खिलाफ इसे बताया था, और एक व्यवस्था को सुव्यवस्थित ढंग से फिर से लागू किया है कि आप वसूली कीजिए, हिंसा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन एक तरीका होता है, कानून में एक प्रक्रिया है, उस कानूनी प्रक्रिया के तहत ही कोई भी राज्य कार्रवाई कर सकता है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।